बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे। उनके नाम नाग और जग्गी थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक साथ रहते थे। नाग बहुत साहसी और तेज दिमाग वाला था, जबकि जग्गी बहुत सरल और शांत स्वभाव का था। गांव के पास एक घना जंगल था जिसमें कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि उस जंगल में नीली चुड़ैल रहती है जो बहुत खतरनाक है। गांव के बुजुर्गों ने कई कहानियां सुनाई थी कि कैसे नीली चुड़ैल ने उन लोगों को परेशान किया जो उसके जंगल में गए थे। एक दिन नाग और जग्गी ने फैसला किया कि वे जंगल में जाएंगे और नीली चुड़ैल के बारे में सच्चाई का पता लगाएंगे। उन्होंने अपनी साहसिक यात्रा के लिए तैयारी की और सुबह सुबह जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी पक्षियों की चीख, कभी हवा की सरसराहट और कभी पेड़ों की सर्कस। लेकिन नाग और जग्गी बिना डरे आगे बढ़ते रहे। कुछ ही दूर चलने के बाद वे एक पुरानी और टूटी फूटी झोपड़ी के पास पहुंचे। झोपड़ी के आसपास अजीब सी लहरें चल रही थीं, जैसे वहां कोई अदृश्य शक्ति हो। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनके सामने नीली चुड़ैल प्रकट हो गई। उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं और उसकी हंसी बेहद डरावनी थी। उसने नाग और जग्गी को घूरते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल में आने की? नाग ने साहस दिखाते हुए कहा, हम यहाँ यह जानने आए हैं कि तुम वाकई में कितनी खतरनाक हो। हम तुम्हारी सच्चाई जानना चाहते हैं। चुड़ैल ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम्हें मेरी सच्चाई जाननी है? तो ठीक है, अगर तुम दोनों मेरे 3 सवालों का सही जवाब दे सके तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। लेकिन अगर तुम असफल हुई तो तुम दोनों हमेशा के लिए इस जंगल में फंस जाओगी। नाग और जग्गी ने सहमति में सिर हिलाया। नीली चुड़ैल ने अपना पहला सवाल पूछा, वह क्या है जो जितना बढ़ता है उतना ही कम होता जाता है? नाग ने तुरंत जवाब दिया, उम्र। नीली चुड़ैल ने मुस्कुराते हुए दूसरा सवाल पूछा, वह क्या है जो बिना कहे सुनाई देता है, बिना पंखों के उड़ता है? जग्गी ने थोड़ी सोचकर जवाब दिया, हवा। नीली चुड़ैल ने आखिरी सवाल पूछा, वह क्या है जो रात को आता है और दिन में चला जाता है, जिसका न कोई शरीर होता है न ही कोई रूप? इस बार नाग और जग्गी दोनों ने सोचा और फिर नाग ने जवाब दिया, सपना। नीली चुड़ैल ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम दोनों ने सही जवाब दिए हैं। मैं तुमसे प्रभावित हूँ। अब तुम दोनों जा सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, कभी भी किसी को बाहरी रूप से मत आंकना। हर किसी के अंदर एक सच्चाई होती है जो बाहर से दिखने वाली नहीं होती। नाग और जग्गी ने नीली चुड़ैल का धन्यवाद किया और वापस गांव की ओर चल पड़े। वे दोनों बहुत खुश थे कि उन्होंने न केवल अपनी साहसिक यात्रा पूरी की, बल्कि नीली चुड़ैल की सच्चाई भी जान ली। गांव लौटने के बाद उन्होंने सभी को अपनी कहानी सुनाई और सबको सिखाया कि डर को सामना करना ही असली साहस होता है। इसके बाद गांव वाले नीली चुड़ैल से डरना छोड़ दिए और जंगल में बिना किसी भय के जाने लगे।